झारखंड में कांग्रेस, झामुमो, राजद और वाम दलों के गठबंधन में सीट वितरण को लेकर सीटें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के साथियों की मांग एक तरफ है। बीच में भी परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। चुनावी तारीखों की घोषणा होने से पहले जदयू और एलजेपी ने बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा भी साफ है, जिन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन रांची में योजना बनाई और वहां दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। चिराग पासवान ने इस मौके पर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही उन्हें ये भी पसंद आया कि अगर बीजेपी इतनी सीटें नहीं देती तो उनकी पार्टी 40 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ने वाली। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने पिछली बार 2014 में एलजेपी के लिए संथाल परगना में शिकारपाड़ा सीट छोड़ी थी, जहां एलजेपी तीसरे स्थान पर थी। इस बीच जनता दल ने अपनी राजनीति में आक्रामकता दिखाई है। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय अब जदयू में शामिल हो गए हैं। उनकी पारंपरिक सीट जमशेदपुर पश्चिम है, लेकिन पिछली बार उन्हें पूर्वी सीट से लड़ाया और तब के सीएम रघुवर दास को हरा दिया था। रघुवर दास के दबाव की वजह से उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं हो पाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू को किस तरह भाजपा से सीटें मिलती हैं। जदयू झारखंड में 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। अगर बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी के लिए कोई सीट छोड़ती है तो जीतन राम मांझी की पार्टी भी सीटों की मांग करेगी। इसके अलावा झारखंड में बीजेपी की सहयोगी आजसू है, जिसके नेता सुदेश महतो 1 दर्जन सीटों की मांग कर रहे हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ समन्वय न होने के कारण आजसू ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी को 18 लाख वोट मिले थे। हमारे वक्त पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की झामुमो अलग लड़ रही थी और सुदेश महतो की पार्टी को उनसे ज्यादा वोट मिले। सुधीर महतो और जयराम महतो जैसे नए खिलाड़ी भी इस बार मैदान में हैं। बीजेपी को देखना होगा कि सभी पार्टियों में समन्वय कैसे बनता है। ये चुनावी समीकरण काफी जटिल हो गए हैं और बीजेपी के लिए इसे हल करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।